हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आइस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। और आई होप आप सभी को अब तक पता चल ही गया होगा कि आने वाले 17 नवंबर को आपका 17th बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके लिए ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बार देना चाह रहे हैं 17th बीपीएससी, उनको अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले आने का समय आ गया है। और आप लग जाइए अपने पढ़ाई में, क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि आने वाला समय थोड़ा फेस्टिवल्स का भी है। तो उस समय भी आपका काफ़ी टाइम जो है फेस्टिवल में इन्वेस्ट हो जाएगा। आप थोड़ा बिजी हो जाओगे उसमें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम को सही से इन्वेस्ट करो, ताकि आप फेस्टिवल ख़त्म होते ही अगर आपको ऐसा ना लगे कि मेरा प्रिपरेशन जो है कहीं ना कहीं बीच में छूट गया था। ठीक है, तो पहले से ही आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दो। और चलो हम लोग भी सोच समझ के टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग 3 सितंबर देखेंगे ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको 17th बीपीएससी में देखने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच टू स्टेट्स रिसेंटली अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस सर्किट कॉल्ड कृष्णा गमन पथ। क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में किन दो राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्णा गमन पथ के विकास की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं, ए उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, बी उड़ीसा एंड झारखंड, सी उत्तर प्रदेश एंड बिहार, या फिर डी मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। कुछ गैस करने की कोशिश करो। देखो अब तो एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अपना फोकस भी बढ़ाओ। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो कोशिश करो उसको अटेम्प्ट करने का। कुछ गैस करो ताकि अगर हम जब हम आंसर बताएं तो आप लोग को वो कहीं ना कहीं चीज़ें स्टोर हो, आप आंसर को याद रख पाएँ। देखो जो सही आंसर हो जाएगा उसका, दैट इज डी मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। गवर्नमेंट ने बेसिकली इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है। तो हम लोग डिटेल में जानते हैं कृष्णा गमन पथ को, ठीक है ना। देखो, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर्स हैज अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिलीजियस सर्किट नेम्ड श्री कृष्णा गमन पथ। तो देखो ये भी नाम आपको याद रखना है, श्री कृष्णा गमन पथ। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया जाए, ठीक है ना। आपसे ये पूछ दिया जाए यहाँ पे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो अभी रिलीजियस सर्किट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, ठीक है ना। वहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो कृष्णा गमन पथ ये भी आपको याद ध्यान रखना है। ओके, द इनिशिएटिव इज एम्ड एट बूस्टिंग रिलीजियस टूरिज्म। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक टूरिस्ट लोग को थोड़ा बूस्ट करेगा, धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देगा। द सर्किट, अब देखो अब सर्किट है तो भाई कनेक्शन तो होगा कोई फेमस प्लेसेस का। तो देखते हैं कौन कौन से प्लेस को कनेक्ट किया जा रहा है। द सर्किट विल कनेक्ट मथुरा, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, विथ उज्जैन, अ सेक्रेट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो मथुरा, अब बहुत लोग सोच रहे हैं मथुरा तो यूपी में है। भाई यूपी क्यों नहीं आ रहा है इसमें। तो क्या है कि मथुरा यूपी से कनेक्ट किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अप्रॉक्स 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजस्थान के कवर होंगे। उसके बाद फिर उज्जैन तो फेमस डिस्ट्रिक्ट है ही मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो बेसिकली जो ज़्यादातर एरिया है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो सही आंसर डेट इज राजस्थान और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है। आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, और यहाँ पे जो भी आपको नॉलेज गेन करना है अभी गेन कर लो, ठीक है। एग्जामिनेशन होता है अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का जगह। ओके, ठीक है, मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज 10-meter एयर पिस्टल शूटिंग रेंज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द नेम ऑफ मनु भाकर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में मनु भाकर के नाम पर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। आपके ऑप्शंस है, ए भोपाल, बी न्यू दिल्ली, सी नोएडा, या फिर डी ग्वालियर। देखो जो सही आंसर है डेट इज डी ग्वालियर, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसको। तो देखो, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज इनॉग्रेटेड द 10-meter एयर पिस्टल शूटिंग रेंज, ठीक है, 10-meter एयर पिस्टल शूटिंग रेंज नेम्ड आफ्टर इंडियन शूटर मनु भाकर, ठीक है ना। तो इंडियन शूटर मनु भाकर के नाम पे 10-meter एयर पिस्टल शूटिंग रेंज बनाया गया है। कहाँ पे, दैट इज इन ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर बेसिकली मध्य प्रदेश, ठीक है, ग्वालियर। मनु भाकर के बारे में आप लोग को पता ही है, इस बार शी वॉन्ट 2 ब्रॉन्ज मेडल्स, ठीक है। एक सिंगल इंडिविजुअल गेम में और दूसरा मिक्स्ड में उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत दिलाई भारत को, ओके, एट पेरिस ओलंपिक 2024, जो कि
पेरिस फ्रांस में खेला गया था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे एक शूटिंग रेंज बनाया गया है, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज, कहाँ पे, ग्वालियर में, और उसी का इनॉग्रेशन जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो उन्होंने किया था। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ई कैबिनेट सिस्टम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली फॉर पेपरलेस काउंसिल मीटिंग। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में पेपरलेस परिषद की बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। आपके ऑप्शंस है, ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, या फिर डी उत्तराखंड। तो देखिए जो सही आंसर आपका होगा डेट इज ए आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, अभी प्रेजेंटली नया गवर्नमेंट यहाँ बना भी है। ओके, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश है अच्छे कामों करने की। तो रिसेंटली ई कैबिनेट सिस्टम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन आंध्र प्रदेश फॉर पेपरलेस काउंसिल मीटिंग। ठीक है, ऑल द मीटिंग्स ऑफ आंध्र प्रदेश कैबिनेट हैव बिकम पेपरलेस। तो वहाँ पे जो भी मीटिंग अब होगी आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट के द्वारा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो बेसिकली पेपरलेस, मतलब पेपरलेस बोलने का मतलब क्या होता है ना कि पेपर का यूज़ नहीं होगा। बेसिकली उसमें क्या होगा कि हो सकता है टैब पे काम हो, कंप्यूटर्स पे काम हो, लैपटॉप्स पे काम हो। ठीक है ना, तो इस तरह से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बेसिकली बहुत सारी गवर्नमेंट जो है जो अब ई कैबिनेट सिस्टम पे जा रही हैं, जिससे कि क्या होगा कि पेपर का जो यूज़ है, आपको पता है ऑफिस में और बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा पेपर कंजम्पशन से क्या होता है कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है। ओके, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम है जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है। बेसिकली और भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने ये काम किया है। ठीक है, रिसेंटली अगर पूछा जाए देन दैट इज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो दे हैव एग्जीक्यूटेड थ्रू ई कैबिनेट एप्लीकेशंस। बेसिकली यही बात है कि जो भी कैबिनेट की मीटिंग होगी वो पेपरलेस होगी। ठीक है ना, तो बेसिकली करने वाला वो आंध्र प्रदेश स्टेट हो गया। आगे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बैरेज। आप लोग आप लोग सुने ही होंगे इस चीज़ के बारे। फरक्का बैरेज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये एक तरह से। केस आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आपको ज्योग्राफी पे स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है ना, ये डैम्स, बैरेजेस, ये सब पे थोड़ा ध्यान दिया करो। हाल ही में खबरों में देखा गया फरक्का बैरेज बेसिकली किस नदी पे स्थित है। आपके ऑप्शन है, ए गंगा, बी कावेरी रिवर, सी कृष्णा, या फिर डी गोदावरी। देखो जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ए गंगा। ठीक है ना, तो गंगा नदी पे आपका फरक्का बैरेज स्थित है। जानते हैं हम लोग फरक्का बैरेज के बारे में थोड़ा और देखते हैं बेसिकली ये न्यूज़ क्या चीज़ कंसर्न है इस न्यूज़ का। तो देखो, बांग्लादेश इज फेसिंग सीवियर फ्लड्स। आपको पता है बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा भीषण बाढ़ अभी चल रहा है। ठीक है ना, बेसिकली अभी तुम जान ही रहे हो कि बरसात का मौसम है, नदियाँ पूरा भरी हुई हैं। ठीक है ना, और गंगा नदी पूरा भरी हुई है, तो इस कारण से बांग्लादेश में फ्लड आया हुआ है। ठीक है, ड्यू टू मानसून। ठीक है ना, मानसून का जो रेंज है आप जान रहे हो, इस समय मानसून का रेंज चल रहा है। लेकिन क्या है ना कि द कंट्री ब्लेम्स द फ्लड ऑन ओपनिंग ऑफ फरक्का बैरेज। अब बेसिकली बांग्लादेश ये बोल रहा है ना कि हमारे यहाँ बाढ़ इसलिए आई क्योंकि भारत ने जो गंगा नदी पे फरक्का बैरेज है उसका बांध खोल दिया। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये एलिगेशन, ये बातें सही नहीं है। ठीक है ना, इससे पहले एक डुम्बुर डैम है, उस पर भी इस तरह की बातें चल रही थी ना। ठीक है, डुम्बुर डैम आप ध्यान रखना, उसमें भी ऐसी बातें चल रही थी कि उसका भी गेट्स खोल देने भारत ने खोल दिया, जिस कारण से फ्लड आई। अब बोल रहे हैं कि फरक्का बैरेज का बांध का गेट खोल दिया जिस कारण से फ्लड आई, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना, तो इंडियन मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने इस बात को डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोगों ने ऐसा कोई बांध नहीं खोला है जिस कारण से बांग्लादेश में बाढ़ आई हो। ठीक है ना, तो उन्होंने डिनाई कर दिया है एनी कनेक्शन बिटवीन फरक्का बैरेज एंड द फ्लड्स। ओके, तो फरक्का बैरेज और बांग्लादेश में बाढ़ से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आगे थोड़ा सा अगर बात कर ले हम लोग, तो फरक्का बैरेज इज लोकेटेड एट 18 किलोमीटर फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश के बॉर्डर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे है फरक्का बैरेज, और लगभग 1979 से इसको ये ऑपरेशनल है। 1979 से 1975 से फरक्का बैरेज ऑपरेशनल है। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पे एक बार तुम लोग ध्यान दे लेना, फरक्का बैरेज इज ऑन गंगा रिवर। ठीक है, ये चीज बस सिंपल ध्यान रख लो। तो क्वेश्चन आएगा अगर फरक्का बैरेज कौन सा नदी पे है, तो गंगा नदी में है। कब से ऑपरेशनल है? 1975 से ऑपरेशनल है। और सिंपल सी ध्यान देने वाली बात यह है कि हाँ, बांग्लादेश से थोड़ा क्लोज कनेक्शन पे है फरक्का बैरेज, इसलिए बांग्लादेश को ऐसा लग रहा है कि मे बी शायद
फरक्का बैच के कारण वहाँ बाढ़ आया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मूव करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। क्या क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरीघात, नाम क्या है, आईएनएस अरीघात, वाज कमीशनड एट विच प्लेस। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरीघाट को किस स्थान पर कमीशन किया गया था। ठीक है, आपके ऑप्शंस है, ए मुंबई महाराष्ट्र, बी कोची केरला, सी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, या फिर डी चेन्नई तमिलनाडु। देखो जो सही आंसर है आपका दैट इज सी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। देखते हैं थोड़ा सा हम लोग ना, ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते ऐसा केबीसी वाला फीलिंग कभी कभी आने लगता है कि केबीसी का ऑप्शन ए बी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या है कि आईएनएस अरीघात, नाम याद रखना, आईएनएस अरीघात इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। अब देखो इसमें थोड़ा समझ लो कि न्यूक्लियर पावर्ड मतलब कि बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु एनर्जी से चलने वाली एनर्जी से बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल अगर तुम लोग जानना चाहते हो, देखो ऐसा मिसाइल, देखो मिसाइल दो तरह के बेसिकली होते हैं, बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक क्या है ना कि उसका पाथ लगभग फिक्स रहेगा। ठीक है, बैलिस्टिक में क्या होगा, बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली मान लो ये मिसाइल है, ऐसे क्या यहाँ पे एक्सप्लोड होगा और अपना 3 टारगेट कहीं जा करके इस पर्टिकुलर एरिया को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल होता है, इसका एक एंगल फिक्स होता है और ठीक है, ये लार्ज डिस्टेंस का बेसिकली, ये सब बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर बैलिस्टिक का होगा ना तो अग्नि, ठीक है, अग्नि, पृथ्वी, ये सब हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, अब क्रूज मिसाइल क्या होता है, देखो क्रूज मिसाइल बेसिकली क्या होता है ना कि क्रूज की अगर हम लोग बात कर ले तो वो अपना डायरेक्शन कभी भी चेंज कर सकता है। ठीक है, क्रूज मिसाइल ना बेसिकली तुम समझ लो इस तरह का मिसाइल है जो थोड़ा मैन्यूवरिंग कर सकता है, जैसे वो अपना डायरेक्शन कभी ऊपर नीचे कहीं भी वो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अब इससे क्या यूज़ क्या चीज़ में होगा, तो क्रूज का बेसिकली क्या होगा ना कि क्रूज मिसाइल तुम्हारा फाइटर प्लेन्स को हिट करने में बहुत मदद करता है। जैसे कि मान लो फाइटर जेट्स हैं, ठीक है, फाइटर जेट्स हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है डेट इज एक तरह का क्रूज मिसाइल है। ठीक है ना, और ब्रह्मोस एग्जाम्पल मतलब कौन कौन सी कंट्री मिला हुआ है, भारत और इंडिया और रशिया। ठीक है, भारत का ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, और रशिया का मॉस्कोवा नदी। ठीक है, तो इन्हीं को मिला के भारत का ब्रह्म आगे का और मॉस पीछे का, ये क्या बना हुआ है, ब्रह्मोस। ठीक है, भारत और रशिया का रिवर्स के ऊपर नाम है आपका ब्रह्मोस, एक तरह का क्रूज मिसाइल है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए क्रूज क्या हो गया। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। ओके, तो हम लोग क्या बात करते हैं कि आईएनएस गरीघात जो है इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, जो कि सबमरीन में लैस किया जाएगा, वाज कमीशन इनटू नेवी इन विशाखापट्टनम। तो बेसिकली विशाखापट्टनम में इसको भारतीय नेवी में, भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, विशाखापट्टनम जो कि एक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, इट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ आईएनएस अरिहंत। ठीक है, तो आईएनएस अरिहंत भी एक तरह का तुम्हारा बैलिस्टिक मिसाइल है सबमरीन्स के लिए, तो उसका एक समझो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है ना, अपग्रेडेड वर्जन, कुछ नए फीचर्स उसमें होंगे। ठीक है ना, जैसे कि पहले सिंपल स्कॉर्पियो था, अब देखो स्कॉर्पियो एन सीरीज आ गया है। ठीक है, तो कुछ अब उसमें मॉडिफिकेशंस करके उसको लाया जाता है। तो अब इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये सब आईएनएस अरीघात, आईएनएस अरिहंत, इसके यूज से क्या होगा, कहीं ना कहीं इंडिया का जो नेवल कैपेबिलिटीज़ है और न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेसिटी है, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो भी इंडिया काम कर रहा है और उसका जो नेवल कैपेसिटीज़ है, कहीं ना कहीं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है उन सब सेक्टर्स में। ठीक है ना, तो इंडिया डिफेंस के क्षेत्र में ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा दबदबा अब कायम कर रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। बैलिस्टिक आप लोग को बता दिए हम, अग्नि पृथ्वी एग्जाम्पल्स हैं, क्रूज बता दिए, ब्रह्मोस एग्जाम्पल एक तरह का। ओके, आगे बात करते हैं। तो आर्म्ड विथ K-15 बैलिस्टिक मिसाइल, अब क्या नाम होगा बैलिस्टिक मिसाइल का बेसिकली जो ऐड होगा आपके आईएनएस अरीघात में, K-15 बैलिस्टिक मिसाइल। ओके,
INS अरिघात कैन स्ट्राइक टारगेट्स अप टू 750 किलोमीटर्स अवे, 750 किलोमीटर दूर तक लगभग ये मार कर सकता है। INS अरिघात के थ्रू हम लोग जो K-15 बैलिस्टिक मिसाइल लगा रहे हैं, तो K-15 बैलिस्टिक मिसाइल जो है लगभग 750 किलोमीटर दूर रेंज तक कोई भी अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है, ठीक है ना। ओके, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ऐसे भी नहीं है। जो हमारा अग्नि 3 अग्नि 4 वर्जन है वो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, ठीक है ना। तो उसके सामने ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, ठीक है, मूव करते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। क्वेश्चन क्या है, माउंट किलिमंजारो जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं, ए बोत्सवाना, बी कॉन्गो, सी तंजानिया या फिर डी इथोपिया। और ये टॉपिक ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में जस्ट कराया गया था, इससे पहले करंट अफेयर्स में। आपको अगर नहीं पता है तो इसका आंसर ज़रूर आप लोग प्रीवियस क्लास में देखें, ताकि उसके साथ आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको उसका भी नॉलेज हो जाएगा। और देखो, अब एग्जाम पास है तो कहीं ना आप जो भी क्लास में कराया गया है कम से कम उसको अपना कंटेंट में ऐड ऑन कर लो, ठीक है ना। आप जहाँ से भी करंट अफेयर्स करते हो करो, लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी ऐड ऑन कर लो, ठीक है ना। करंट अफेयर्स ऐसे भी बहुत वाइड सेक्शन है, और अगर आपको पता है तो काइंडली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। मूव करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज एंड ट्रस्ट कंपलसरी। तो अभी क्वेश्चन क्या है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने, उस राज्य में जो भी मतलब कि मंदिर है, मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, ठीक है ना। वहाँ पे जो भी मंदिर है, मठ है, उनका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया है। आपको आंसर बताना है। आपके ऑप्शन है, ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी, जो सही आंसर है डेट इज ए बिहार, ठीक है ना। तो बिहार में ही मंदिर और मठों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लो और ज़रूर आप लोग कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप डेली इस तरह से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ज़रूर पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये सब ना डे बाय डे का प्रोसेस होता है। एक ही दिन तुम चाहोगे कि हम फटाफट मैराथन सीरीज सुने, बहुत लोग बनाएंगे मैराथन सीरीज, ठीक है, वो भी काम करता है, लेकिन आप याद कम रख पाओगे, ठीक है ना। इसलिए अभी से ही चीज़ों को याद रखने की कोशिश करो। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इस न्यूज़ को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो, द बिहार गवर्नमेंट हैज़ मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज एंड ट्रस्ट कंपलसरी। सिंपल, पहला तो टॉपिक यही ध्यान रख लो कि बिहार गवर्नमेंट ने वहाँ के जो भी मंदिर हैं, मठ हैं, जो भी मोनास्ट्रीज हैं, ओके, मोनास्ट्रीज बेसिकली बुद्धिज़्म्स का एक टेम्पल टाइप का समझ लो, ठीक है ना। तो उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है बिहार गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो जो भी जिला अधिकारी हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन सबों को ये चीज़ इंश्योर करने के लिए बोला गया है, इंश्योर दैट these bodies are registered and details of their immovable properties are submitted। तो बेसिकली जो भी जिलाधिकारी हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको ये बोला गया है कि इस बात पे ध्यान दें कि जो भी इस तरह के मंदिर मठ हैं, वो अपना जो भी प्रॉपर्टी है वो सबमिट करे कहाँ, बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड को एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके वो बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड को अपना जो भी मंदिर मस्जिद है वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं और सारे इन्फॉर्मेशन बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड को दें, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा ना कि इस तरह से क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड रहते हैं हर चीज़, तो गवर्नमेंट को इससे बहुत तरह का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो था आपके लिए। हम लोग डेली कोशिश करते हैं कि 15 मिनट के अप्रॉक्स आप लोग को कुछ अच्छे करंट अफेयर्स और उनका डिटेल सॉल्यूशन भी आप लोग को दें, ताकि आपको 17th बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और डेस्टिनेशन आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अब जुड़े रहें, ताकि आप अपने 17th बीपीएससी में अच्छा क्वालिफाई करके प्रीलिम्स को मेंस का एग्जाम दे पाएँ। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।